तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर बम्पर पदों पर नई भर्ती का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है कल की डेट से, यानी कि 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 5 अगस्त तक इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से चलने वाला है। मात्र यहां पर आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा जीडीएस की इस नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने में। सबसे पहले आप लोग रिसर्च कीजिएगा, अच्छी तरीके से सोच समझ लीजिएगा कि किस डिवीजन से किस सर्कल से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपके डिवीजन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। उसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसी हिसाब से आप सभी लोग पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। अभी मैं आपको वेबसाइट पे भी लेकर के चलूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सब दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम होगा कि जीडीएस की नई भर्ती जिसमें कि 44,228 सीटों पर भर्ती आई हुई है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं 70 लाख से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्योंकि यार बंपर पदों पे भर्ती आई हुई है। 44,228 सीटें जो हैं कम नहीं होती है। सबसे बड़ी वैकेंसी इस वक्त की ये है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सर्कल वाइज यहां पर वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दूंगा और देखिए लोकल लैंग्वेज का भी यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप महाराष्ट्र से फॉर्म को अप्लाई कर दो, गुजरात से फॉर्म को अप्लाई कर दो, क्योंकि वहां पर कट ऑफ कम जाता है। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किस स्टेट से किस सर्कल से बिलोंग करते हो तो आप किस स्टेट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और इस वैकेंसी में आप सभी लोग को मालूम है कि ऑल इंडिया के 10वीं पास स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। और 1-2 मेरिट सूचियां नहीं जारी होती हैं, 8-8, 10-10 मेरिट सूचियां यहां पर जारी की जाती हैं। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर आंध्र प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल सीटें यहां पर बताई गई है। 1355 नंबर ऑफ टोटल सीटें पर वैकेंसी आई है आंध्र प्रदेश सर्कल में। लेकिन देखिए, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु बोला जाता है दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं ना, जो लोकल लोग हैं, वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में 656 सीटें हैं, ओबीसी में 200 सीटें हैं, एससी में 170 सीटें हैं, एसटी में 88 और ईडब्ल्यूएस में 194 सीटें हैं। उसके अलावा असम सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर टोटल 896 पदों पर भर्ती आई हुई है असम सर्कल में। देखिए असम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे असम में असमिया बोला जाता है, बोडो बोला जाता है, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है, कहीं कहीं पर बंगाली भी बोली जाती है। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर अगर अप्लाई करोगे तो सोच समझ करके ही अप्लाई करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ ना कि अगर आप हिंदी बेल्ट वाले मतलब स्टेट से आते हो ना तो आप असम से अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मात्र 2 सीटें हैं। हिंदी बेल्ट वाले डिवीजन में मात्र 2 सीटें हैं, उसमें जनरल का 1 और ओबीसी का 1-1 सीट है। इसलिए आप लोग यहां से बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। बाकी जो डिवीजन है जहां पर अलग अलग लोकल लैंग्वेज चलती है, जहां जैसे कि असमिया हो गया, उसके अलावा बोडो हो गया, है ना, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी वहां पर अलग अलग प्रकार के लोकल लैंग्वेज है। तो जनरल कैंडिडेट में 420 सीटें हैं, उसके अलावा ओबीसी में 218, एससी में 57 सीटें हैं, एसटी में 99 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 88 सीटें हैं। उसके अलावा बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, काफी सारे बच्चे मुझे बिहार से वॉच करते हैं, तो देखिए यहां पर अच्छे खासे नंबर ऑफ टोटल सीट पर वैकेंसी आई है। 2558 पदों पर यहां पर भर्ती आई हुई है दोस्तों। और कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो जनरल में 1067 सीटें हैं, उसके अलावा ओबीसी में 725 सीटें हैं, एससी में 351 सीटें हैं, एसटी में 117 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 220 सीटें हैं। लेकिन देखिए, ये मैंने आपको बताया है बिहार सर्कल का। अब बिहार सर्कल के अंतर में भी काफी सारे डिवीजन होते हैं, जैसे नवादा डिवीजन हो गया, शेखपुरा डिवीजन हो गया, सहरसा डिवीजन हो गया, भागलपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, पटना डिवीजन हो गया, मतलब बहुत सारे डिवीजन
है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है पता है, अभी मैं वेबसाइट पे आपको लेकर के चलूंगा। जितने भी डिवीजन है पहले देखिएगा कि किस डिवीजन में कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं। जहां पर जिस डिवीजन में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी, फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि आप जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि सपोज दैट आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो ओबीसी में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा कहां पर है, किस डिवीजन में है, वहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना। देखिए ये पोस्ट प्रेफरेंस देने का बिल्कुल सही तरीका है। उसके अलावा अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आपके कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें काफी कम है, तो आप एसटी से तो अप्लाई करोगे ही, साथ ही साथ आपको जो है जनरल से भी अप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए ये सारी बातें कोई आपको बताएगा नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देखिए भले ही आधा घंटा लग जाए, लेकिन सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना बाद में आप बहुत पछताने वाले हो, ये जान के चलिए। देखिए तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो अगला जो है सर्कल का नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 1338 पदों पर भर्ती आई हुई है। लेकिन अलग अलग डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 561 सीटें हैं, ओबीसी में 53, एससी में 160 और एसटी में 371, ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 142 सीटें हैं। अब जैसे कि वे बच्चा जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, अब उनके कैटेगरी में देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र 53 है, और इतने कम सीटों में उनका सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कट ऑफ काफी हाई जाता है। यहां की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा पुरानी जीडस की भर्ती में तो 95, 96, 97 इस प्रकार से कट ऑफ जाता है दोस्तों। और यकीन नहीं है तो आप पुरानी जीडस की भर्ती का मेरिट सूची उठा करके देख लीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पा जाओगे। तो आपको करना क्या है, वे कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है बिहार से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए ओबीसी की सीटें ज्यादा हैं, 725 सीटें हैं, तो 53 सीट से तो काफी ज्यादा है ना, तो यहां पर सिलेक्शन के चांस आपका ज्यादा रहेगा अगर आपका ठीक ठाक परसेंट रहेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, इसे अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। उसके अलावा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो शुरुआत से ही मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक तो देखिए यहां पर हाई कट ऑफ स्टेट है। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 22 सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है दिल्ली सर्कल में, बहुत कम वैकेंसी है दोस्तों, इसलिए यहां से आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है, 99 और 100% का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। करीब करीब 22 सीटों के लिए ना जाने कितने हजार बच्चे कंपटीशन करेंगे, इसलिए आपको दिल्ली सर्कल से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। इसमें देखिए जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 5 सीटें हैं, ओबीसी में मात्र 5 सीटें हैं, एससी में 7 सीटें हैं, एसटी में 5 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीटें नहीं है। अब जैसे दिल्ली का कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो दिल्ली से फॉर्म को अप्लाई करता है तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें तो है नहीं। ईडब्ल्यू से अगर अप्लाई करना है, हिंदी बेल्ट वाली स्टेट से आते हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए ये बिहार सर्कल से, उसके अलावा छत्तीसगढ़ सर्कल से, या फिर गुजरात से तो अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज गुजराती बोला जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहां पर 437 सीटें हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 2034 पदों पर यहां पर भर्ती आई हुई है गुजरात सर्कल से, जिसमें कि जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो 910 सीटें हैं, ओबीसी में 482 सीटें हैं, एससी में 86 सीटें हैं, एसटी में 301 और ईडब्ल्यूएस में 197 सीटें हैं। लेकिन देखिए यहां पर समस्या यह है दोस्तों कि यहां पर हिंदी बेल्ट वाला जो स्टूडेंट है ना वो यहां से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि गुजरात का लोकल लैंग्वेज क्या है आप सभी लोग को मालूम है ना, गुजरात का लोकल लैंग्वेज गुजराती है। इसलिए यहां पर जो गुजराती बोलना जानते हैं, पढ़ना लिखना समझना जानते हैं, वही बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गुजरात के लोकल लोग ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग समझिएगा। और यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो काफी कम कट ऑफ जाता है, मतलब कि 82, 83, 85% में बच्चों का सिलेक्शन होता
होता है। और अगर आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो जैसे कि SC ST PH हैंडीकैप हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी कम परसेंट में बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। देखिए हरियाणा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। हालांकि हिंदी बेल्ट वाला जो है ये राज्य है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल सीटें भी कम है और यहाँ का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी जगह से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको आपकी लाइफ की चिंता है तो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग हवा में ये सारी चीजें लेंगे ना तो जिंदगी आपसे मजाक करने लग जाएगी, ये जान के चलिए। इसलिए यहां पर चीजों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। देखिए यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र यहां पर 100 सीटें हैं, ओबीसी में यहां पर 60 सीटें हैं, उसके अलावा एससी की बात करूंगा तो 43 सीटें हैं, एसटी में मात्र 1 सीटें हैं, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 27 सीटें हैं। अब देखिए एसटी वाला जो कैंडिडेट है अगर हरियाणा से अप्लाई करता है तो आपको क्या लगता है कि यहां से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी केवल 1 है और 1 सीट में आप सभी लोग जानते हो कितना कंपटीशन करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन यहां से नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप हिंदी बेल्ट वाले राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको हरियाणा से नहीं बल्कि अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जहां का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है ना, उसके अलावा उत्तराखंड, इन सभी जगह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको हरियाणा से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 2104 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 895 सीटें हैं, ओबीसी में 224 सीटें हैं, एससी में 233, एसटी में 515 और ईडब्ल्यूएस में 189 सीटें हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिए झारखंड की अगर मैं बात करूंगा ना तो झारखंड का भी कट ऑफ जो है काफी हाई जाता है, लेकिन कुछ चुनिंदा डिवीजन ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। उसमें जैसे कि एक गुमला डिवीजन हो गया, उसके अलावा संथाल परगनास वगैरह हो गया, यहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा एक सिंहभूमि डिवीजन हो गया, यहां का भी कट ऑफ काफी कम देखने को आपको मिलेगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छा खासा है, 4011 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है इस सर्कल में। और इस डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा, देखिए डिवीजन को हिंदी में संभाग बोलते हैं, आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि किस डिवीजन में कितने सीटें हैं आपकी कैटेगरी में, तब जाकर के आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो 4011 सीटें हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 1628 सीटें हैं, ओबीसी में 458, एससी में 641 सीटें हैं, एसटी में 724 और ईडब्ल्यूएस में यहां पर 437 सीटें हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का लोकल लैंग्वेज जो है मराठी और कोंकणी है, तो महाराष्ट्र के लोग ही, जो लोकल लोग हैं वही यहां से अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी बेल्ट वाले जो स्टूडेंट हैं यहां से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 3170 सीटें हैं, यानी कि 3170 सीटें हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 1365 सीटें हैं, ओबीसी में 700 सीटें हैं, एससी में 280, एसटी में 299, ईडब्ल्यूएस में 406 सीटें हैं। लेकिन देखिए एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र डिवीजन से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र सर्कल से आप बिलोंग करते हो, और अगर आप गोवा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज भी मराठी और कोंकणी है। दूसरी चीज, वहां के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो काफी कम कट ऑफ वहां का जाता है, इसलिए आप गोवा से जरूर को फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर आप महाराष्ट्र से आते हो, वहां पर बच्चों का सिलेक्शन जानते हैं 70%, 72%, 75% में बच्चों का सिलेक्शन होता है अगर आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो, और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 80%, 82% में बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, महाराष्ट्र वाले बच्चे गोवा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले यह देख लीजिएगा कि गोवा में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है 4588, यानी कि 4588 वैकेंसी है, और यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। यहां पर यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 2092 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, ओबीसी में 1167, एससी में 857, एसटी में 59 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 353 यहां पर सीटें हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे डिवीजन हैं जहां पर कट ऑफ कम जाता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर यहां पर
पर बताऊंगा कि किस डिवीजन से आपको अप्लाई करना चाहिए, किस डिवीजन का कट ऑफ यहाँ पर कम जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान में 2718 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट की बात करूंगा तो 1250 सीटें हैं, ओबीसी में 298 सीटें हैं, एससी में 413, एसटी में 363, ईडब्ल्यूएस में 308 सीटें हैं। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो 1238 सीटें हैं, पूरी तरीके से हाई स्टेट कट ऑफ है। उसके अलावा यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 663 सीटें हैं, ओबीसी में 165, एससी में 201, एसटी में 48 और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 119 सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों यहां पर मैंने आपको केवल 12 सर्कल का वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दिया है, क्योंकि यहां पर देखिए जगह बचा नहीं है, और बाकी के जितने भी सर्कल है ना उसके लिए आपको चलना पड़ेगा वेबसाइट पर। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है कितनी है। और देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि जानते हैं कल क्या मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए जब आप वीडियो बनाने के लिए आते हो तो क्या सर पर जो है पानी डाल करके आते हो, क्या आपको क्या लग रहा है ये पानी है कि पसीना है, ये बताइए। मतलब आपको हर जगह मजाक सूझ रही है। मतलब मैं आपके लिए इतना मेहनत यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप अगर कमेंट भी कर रहे हो, यार अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा कमेंट भी तो ना किया करो। यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके जीवन का सवाल है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। नहीं तो जानते हैं अगर यहाँ पर आप मजाक करोगे ना तो जिस दिन जीवन आपसे मजाक करने लगेगी उस दिन आप कहीं के रह नहीं जाओगे। इसलिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ना ऐसे नहीं बताता हूँ। यार ये वीडियो बनाने में जानते हैं मेहनत लगती है, पसीना बहता है, एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जा करके एक वीडियो बनता है। और आप आ करके कमेंट सेक्शन में जो मन हो वो लिख करके चले जाते हो। तो थोड़ा सोच समझ करके कमेंट किया कीजिए। देखिए जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो जेन्युइन कमेंट करते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। लेकिन वे बच्चे जो कि हवा में चीज़ों को ले रहे हैं, जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार मेरे तो इतने परसेंटेज मार्क्स है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वे बच्चे कल रोएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, वही बच्चे कल को रोएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर पिछली बार मेरा 99% मार्क्स था हाई स्कूल में, मैंने इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है जीडीएस की पुरानी भर्ती में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को नहीं समझते हो। ये चीज़ें नहीं समझते हो कि किस सर्कल में, किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई है, मेरी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ अगर जानोगे नहीं तो यार कहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा, हवा में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे आप सभी लोग, अलग अलग जो है यहाँ पर सर्कल के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। आप देखिए यहाँ पर जिस भी सर्कल को अच्छी तरीके से डिवीजन वाइज जो है वैकेंसी डिटेल अगर आपको देखना है, जैसे सपोज दैट इस छत्तीसगढ़ का हमें जो है देखना है कि छत्तीसगढ़ में किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले सिंपली आप इस पर जो है क्लिक कर दोगे। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा। अभी देखिए सर्वर जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि एक साथ जो है हजारों लाखों बच्चे जानते हैं जीडीएस की इस नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, और यही रीजन है कि इस वक्त सर्वर जो है काफ़ी स्लो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, अभी आप लोग जो है रुक करके फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अभी मैं छत्तीसगढ़ में अप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पर अलग अलग डिवीजन का नाम जो है आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे बस्तर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, उसके अलावा रायपुर हो गया, सरगुजा हो गया, है ना। तो आपको प्रॉपर देखना है कि जैसे कि सरगुजा में जो है कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई है। तो सरगुजा वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन जाएंगे सरगुजा, इस पर क्लिक करेंगे और व्यू पोस्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा। देखिए दोस्तों सर्वर यहाँ पर जो है काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट जीडीएस की इस नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन जो है कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा जो है खुल चुका है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर खुल चुका है। देखिए सरगुजा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो है टोटल 113 पदों पर भर्ती आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हो। जिसमें कि अगर मैं बात करूंगा तो किस जो है मतलब किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको देखिए ये चीज़ें देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग देख सकते हो SC कैटेगरी में यहाँ पर ABPM के लिए वैकेंसी आई हुई है। जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ABPM की वैकेंसी है। EWS की अगर मैं बात करूँगा तो BPM की वैकेंसी
वैकेंसी रिक्त है। यहाँ पर यूआर की अगर मैं बात करूँगा तो बीपीएम की वैकेंसी रिक्त है। यहाँ पर आप सभी लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो। आपकी जो भी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, उसके अलावा कौन से मतलब कैटेगरी में कौन से नंबर ऑफ वैकेंसी जो है रिक्त है, बीपीएम है, एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है, इस प्रकार से आप सभी लोग देख करके ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस डिवीजन में जितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी ज़्यादा होगी वहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कम है वहाँ से अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो तो आप जनरल कैंडिडेट बन करके भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखिए राजस्थान सर्कल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर राजस्थान का पूरा यहाँ पर देखिए लिस्ट ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ जो है वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए सभी जितने भी वैकेंसी है आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। और सपोज दैट जैसे कि मैं आपका यहाँ पर अजमेर डिवीजन का जो है देखना चाहता हूँ कि अजमेर डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। देखिए सर्कल अलग होता है और डिवीजन अलग होता है, इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। एक सर्कल जैसे कि राजस्थान में कितने पोस्ट पर भर्ती आई है, उसके अलावा उसके डिवीजन में उसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, तो प्रॉपर आपको डिवीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं अजमेर से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बर्मर डिवीजन से अप्लाई कर रहा हूँ, कि मैं जयपुर से अप्लाई कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग को देखना पड़ेगा। अजमेर की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए केवल 49 सीटों पर अजमेर डिवीजन में वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कौन कौन से नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। जैसे कि यूआर में बीपीएम सीटें हैं, एसटी में बीपीएम के पद रिक्त हैं, यूआर में यहाँ पर बीपीएम के पद रिक्त हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूँगा तो यहाँ पर जो है एबीपीएम के पोस्ट रिक्त हैं और यहाँ का लोकल लैंग्वेज पूरी तरीके से हिंदी है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ना, जो भी डिवीजन दिए गए हैं, जैसे कि चूरू हो गया, अलवर हो गया, बर्मर डिवीजन हो गया। बर्मर डिवीजन का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि अगर बर्मर डिवीजन का देखना है तो बर्मर डिवीजन वाले पर ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्यू पोस्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि बर्मर डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। ये देखिए बर्मर डिवीजन का पूरा लिस्ट यहाँ पर खुल चुका है। बर्मर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पर 167 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है केवल बर्मर डिवीजन में। उसके अलावा किस कैटेगरी में कौन से पोस्ट रिक्त हैं वो सब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। जनरल में बीपीएम रिक्त है। उसके अलावा एसटी की बात करूंगा तो बीपीएम के पोस्ट रिक्त हैं। ईडब्ल्यूएस में भी बीपीएम के पोस्ट रिक्त हैं। पीडब्ल्यूडीए की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम के पोस्ट रिक्त हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा पहले कि किस कैटेगरी में कहाँ से नंबर ऑफ टोटल सीटें मतलब ज़्यादा हैं, कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, कहाँ वैकेंसी कम है, मेरे कैटेगरी में कहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा है कम है। उसके बाद ही फाइनल आपको जो है अप्लाई करना है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर कि किस डिवीजन का कट ऑफ कम या फिर ज़्यादा जाता है। बस आप सभी लोग अब देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 5 से 6 जहाँ पर लोकल लैंग्वेज बंगाली है, कहीं कहीं पर हिंदी इंग्लिश बोला जाता है, कहीं नेपाली बोला जाता है, कहीं पर नेपाली और बंगाली बोला जाता है, तो कहीं नेपाली और इंग्लिश बोला जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया है 2001 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है इस डिवीजन में। उसके अलावा 29 पोस्ट हैं, 54 पोस्ट हैं, 19 पोस्ट हैं और 24 पोस्ट हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया था, तमिलनाडु, राजस्थान। उसके अलावा पंजाब की अगर मैं बात करूँगा तो पंजाब में देखिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी है, तो जहाँ पर पंजाबी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर यूआर कैंडिडेट में 318 सीटें हैं। उसके अलावा हिंदी की अगर मैं बात करूँगा तो 825 सीटें हैं। उसके अलावा ओबीसी में 124 सीटें हैं, ओबीसी में 164 सीटें हैं, 147 सीटें हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँगा तो पंजाब में 1382 सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो इसे आप सभी लोग सर्कल वाइज जो है इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये पहले एनालिसिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, तब जाकर के ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसे बिल्कुल रेडी करके रखिए, कंप्लीट करके रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है, ठीक है ना। पिछली वीडियो आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर के देखिएगा, आप सभी लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।